बैंड बाजा लेकर यहाँ पर किसी दूल्हे या किसी का स्वागत नहीं हो रहा, बल्कि ये स्वागत हो रहा है हूती के नए लड़ाकों का। ये लड़ाकों की नई खेप है जो इस बार अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाली है। ये लाल सागर में उन जहाजों पर हमला करने वाले हैं जो जहाज इजराइल से संबंधित है या फिर इस रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। अब हूतियों ने अपनी सेनाओं का विस्तार शुरू कर दिया है। हूती बड़े पैमाने पर यमन में अपने नए रिक्रूट्स को बहाल कर रहे हैं और उनका खास अंदाज में स्वागत हो रहा है। हूती इस बात को लेकर बहुत ही दृढ़ संकल्पित हैं कि वो अपनी सेना का विस्तार करेंगे, अपने लड़ाकों की संख्या को बढ़ाएंगे ताकि वो अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के खिलाफ अपनी चल रही जंग को और तेज कर सके। और इसी वजह से हूतियों के नए नए लड़ाके अब उनकी सेनाओं में, उनके गुट में शामिल हो रहे हैं। इनके पास एक से एक बढ़ के अत्याधुनिक हथियार है। भले ही आपको इनके पास कोई बड़ा टैंक दिखाई न दे रहा हो, पर इनके पास टैंक भी है। इनके पास आरपीजी रॉकेट्स हैं, इनके पास ड्रोन्स हैं जो कि किसी भी जहाज पर हमला करने में सक्षम है। इनके पास हथियारों का बड़ा जखीरा है और अब इनके पास बड़ी संख्या में लड़ाके हैं जो कि लाल सागर में पूरे दुनिया के इक्वेशन को बदलने के लिए तैयार खड़े हैं। मौजूदा वक्त में लाल सागर में हूती विद्रोहियों की वजह से दुनिया का व्यापार प्रभावित हुआ है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया है और अब जहाज लाल सागर में हूती सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के साथ साथ कई देश एक साथ मिलकर आकर खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। लाल सागर में अमेरिका के साथ उनके अलाइज और अरेबियन सी में इंडियन नेवी लगातार पायरेट्स और हूती विद्रोहियों से सीधे तौर पर लोहा ले रही है। और अब यही वजह है कि अमेरिका हूतियों से लड़ने के लिए चीन से मदद मांग रहा है, जिसके बाद हूतियों के नेता ने इस बात को कंफर्म किया है और कहा है कि अमेरिका की नाकामी को आप इस तरह समझ लीजिए कि अब अमेरिका हूतियों से लड़ने के लिए चीन की मदद मांग रहा है। हूतियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा, ये अमेरिका के पतन का एक और सबूत है क्योंकि वो चीन से मदद मांग रहा है ताकि चीन इस पूरे मसले में हस्तक्षेप करे और वो हूतियों को रोकने के लिए कहे ताकि वो अपने ऑपरेशन को सफल कर सके। लेकिन चीन जानता है कि अमेरिका ताइवान में क्या कर रहा है। चीन जानता है कि अमेरिका ने चाइना को टारगेट किया और उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को सीमित कर दिया। ऐसे में चाइना अमेरिका के हॉस्टाइल पॉलिसी का समर्थन नहीं करेगा और ये हम सब जानते हैं। अमेरिका की जो साजिश है ताइवान को लेकर, ये सबको पता है। चीन कभी भी अमेरिका के इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनने वाला है। الصين يعرف السياسات العدائية لأمريكا ضده، وهو يعرف جيدا حجم المؤامرة الأمريكية من خلال مشكلة تايوان، ولذلك الصين لن يورط نفسه لخدمة أمريكا أو العمل لمصلحتها। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद भी हूतियों का मनोबल टूट नहीं रहा। वो लगातार फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिखा रहे हैं और हवाई हमलों के बाद वापस से उठकर खड़े हो जा रहे हैं। और अब ऐसे हालात आ गए हैं कि अब वो टैंक्स के साथ साथ अपने अत्याधुनिक हथियारों को दुनिया के सामने दिखाते हैं और कहते हैं कि हम मारेंगे और आखिरी दम तक मारेंगे। फिलहाल उनका गुस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से है और इसी वजह से लाल सागर में वो जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ एक पूरा कोalition है जो इस वक्त लाल सागर में हूतियों के शिकार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।